भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। मुख्यमंत्री कौन बनाया? सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। और कोयरी मुख्यमंत्री और कोयरी से गाली दिलवाए नीतीश कुमार को। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को विधायक बनाए, बेटा को मंत्री बनाए, अपने खुद राज्यसभा चले गए। नीतीश जी और सम्राट जी मिलकर ही जो है राज को चलाएंगे। नीतीश कुमार का छोड़िए भाई, नीतीश कुमार तो बहुत सेवा कर दिए। नीतीश कुमार जितना बिहार को काम किए हैं। इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है और बिहार की राजनीति में एक उप मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं आप, संजना आपके साथ। राजभवन की तस्वीरें दिखा दे आज आपको। आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले ली और साथ साथ दो उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। और एक तरफ आज कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको दिखा दे कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। जय बिहार और जय भाजपा के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आज भाजपा की बिहार की राजनीति में, बिहार में भाजपा की पहली बार सरकार बनी है और भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए कितने उत्साहित हैं, आज भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना, ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री बनने से इतना फायदा होगा हमारा कि आप लोग सोच नहीं सकते। विकसित भारत जो है, विकसित भारत का सहयोगी आदमी है वो श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नितिन नवीन जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा ये सरकार चल रहा है और चुनाव प्रचार में सारा चीज जुड़े हुए हैं हम लोग। और नीतीश कुमार ने जितना काम किया है बिहार के लिए, सम्राट कर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार ने जो भी काम किया अच्छा किया, इनके लिए हम उचित है और जो भी बोलेंगे उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे, भला बोलेंगे। और अब जो है नीतीश कुमार जी के वो उम्र नहीं रहा कि नीचे तक जड़ तक जांच कर अपना भारत। फूल वूल लेकर आए हैं सम्राट जी के स्वागत में। हम सम्राट जी के स्वागत में तो गुलदस्ता लेके आए हैं। गुलदस्ता दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम बिहार के आम आवाम और देश की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो राजनीति का सबसे जो उच्च मापदंड होता है राजनीति में, जो त्याग होता है, जो मानवता, नैतिकता, इंसानियत होता है, वो नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। और नीतीश कुमार ने अपना कुर्सी छोड़ करके बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया है। भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। मुख्यमंत्री कौन बनाया? सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। और पूरे बिहार का, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा हो, रेनी कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नागमणि हो, सब धक्का पर धक्का दे रहे थे कि कोयरी मुख्यमंत्री और कोयरी से गाली दिलवाए नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि कुशवाहा समाज के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के वंशज के लिए जितना दिल में सम्मान प्रेम है, उतना है ये उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, नागमणि का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को विधायक बनाए, बेटा को मंत्री बनाए, अपने खुद राज्यसभा चले गए। लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का बड़ा पद सम्राट चौधरी को देने का काम किया और बेटा को उप मुख्यमंत्री नहीं बना के ये दूसरे को, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये राजनीति का सबसे जो उच्च मापदंड है वो नीतीश कुमार ने अपनाने का काम किया। इसको बोलते हैं त्याग, इसको बोलते हैं निस्वार्थ सेवा। मैं नीतीश कुमार को दिल से और समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी नहीं चाहती थी सम्राट? नहीं, बीजेपी कहां से चाहेगी? बीजेपी यहाँ देखे नहीं, गुजरात में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने देती है। नीतीश कुमार अगर बिहार में सम्राट चौधरी अगर बिहार में अगर मुख्यमंत्री बना है तो उसमें 100% नीतीश कुमार का योगदान है। जदयू के हाथ से तो अब सत्ता चली गई, बीजेपी के पास चली गई। सत्ता क्या हो रहा है? 20 को मंत्री बनेगा, 2 को डिप्टी सीएम जेडीयू का रहेगा, सत्ता कहां से जाएगा जी? नीतीश कुमार तो अब नहीं। नीतीश कुमार का छोड़िए भाई, नीतीश कुमार तो बहुत सेवा कर दिए। नीतीश कुमार जितना बिहार को काम किए हैं, बिहार को बचाने का, बिहार के लोगों को बचाने का जो उन्होंने काम किया है नीतीश कुमार, और जो आगे जो बिहार में ऐतिहासिक काम होगा, बिहार में जैसे सम्राट चौधरी बोलते थे ना कि अब बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सम्राट जी का घोषणा है कि बिहार के नौजवानों को
मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाने पड़ेगा। इसलिए सम्राट चौधरी जी को अब कमान दिया गया है, मुख्यमंत्री का कमान दिया गया है। सम्राट जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि अब आप ऐसा बिहार में काम करके दिखाए कि सही मायने में आपने जो घोषणा किया है वो सर जमीन पर उतारने का काम कीजिए। अब बिहार का जो गरीब लड़का है, नौजवान है, मजदूर है, वो मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाए। काम कर पाएंगे सम्राट जितना नीतीश कुमार वो तो देखिएगा ना, अभी तो आज बन ही रहे हैं ना, वो तो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो सामने देखिएगा, हम तो नहीं बोले। लेकिन पूरा विश्वास है, भरोसा है कि केंद्र की मदद से जो अभी बिहार में जो अभी आर्थिक संकट है वो आर्थिक संकट दूर होगा और निश्चित रूप से बिहार में ऐतिहासिक काम होगा सम्राट जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। ऐतिहासिक काम होगा सम्राट जी के नेतृत्व में। कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ हैं। और क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी काम कर पाएंगे जितना नीतीश कुमार ने? बिल्कुल बिल्कुल, उससे विशेष काम होगी बिहार में। इससे विशेष काम जी जी, नीतीश जी और सम्राट जी मिलकर ही जो है ना राज को चलाएंगे। जदयू के हाथ से तो अब गद्दी चली गई, अब तो नीतीश कुमार नहीं। नहीं, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, गद्दी नहीं, अभी उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो है ना बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, हम लोग डबल इंजन की सरकार है, हमेशा जो है रहेंगे और इसको मिलकर विकास की बहुत ज्यादा और ले जाएंगे। दो उप मुख्यमंत्री जदयू का भी चुना गया है। हाँ, चुना गया है। समर्थन रहेगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा, समर्थन है तब तो चुना गया है। विकास होगा बिहार में। अब लग रहा है नीतीश कुमार जितना काम कर दिए हैं 20 साल में, सम्राट चौधरी से उम्मीद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनका आशीर्वाद से ही हम लोग विकास कर पाए हैं और सम्राट जी जो है ना और नीतीश जी मिलकर ही बिहार को विकास की सबसे तेज गति से और जो है विकास होगा। और तेज विकास होगा। क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी काम करेंगे नीतीश कुमार जितना? तो सुना अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और तस्वीरें देखी सम्राट चौधरी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी बाहर आए और लोगों से हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद करते नजर आए, अभिनंदन करते नजर आए। और उनका ये काफिला अब राजभवन से निकल चुका है। कुछ देर पहले नीतीश कुमार यहाँ से निकले थे और उसके बाद सम्राट चौधरी भी अब मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद राजभवन से अपना ये काफिला लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को संभाला है सम्राट चौधरी, उस तरीके से बिहार का विकास कर पाएंगे या नहीं। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। मगी न्यूज से संजना की रिपोर्ट।